सो ऑब्वियसली अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, सो एक चीज़ जो आज के दिन में जो गायनोकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, लाइक ड्यूरिंग द ग्रोथ of the fetal development and also for the woman, right? Supplements and vitamins play a very important part. या सो एक्चुअली सप्लीमेंट कम्स मच लेटर। उससे पहले आता है कि हम, एक तो मैंने फॉलिक एसिड बताया टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रोटीन, अब प्रोटीन में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। हमको, हमारी ज़रूरत ये होती है प्रेग्नेंट वुमन को कि हम किसी भी तरह से उनको पहले हम उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन दें। फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी फंक्शन इन आवर बॉडी एंड बेबीज फुल डेवलपमेंट। Okay. क्योंकि जो फर्स्ट क्लास सारे अमाइनो एसिड्स है वो उनको रोज के बेसिस पे चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, और ऑल्सो बेबी रिक्वायर्स। सो जैसे कि जो ये जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो केवल एनिमल फूड से मिलता है। आई नो वीगनिज्म इन ऑन राइज, बट Right. एनिमल फूड, सो विच इज नॉट नेसेसरली एनिमल बट लाइक मिल्क, Okay. दही, पनीर, Right. चीज, Okay. ये हो गए वेजिटेरियन के फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और अगर एगिटेरियन उनके लिए एग्स इज वन ऑफ द बेस्ट फूड टू हैव फॉर प्रेग्नेंट वुमेन Right. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योग। योग में होता है कोलिन, जिससे कि जो हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को डेवलप करता है, बेसिकली आईक्यू बढ़ाता है योग। सो खाली वेट कंट्रोल करने के लिए हमको योग नहीं गिव अप करना चाहिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन माय डॉटर वाज प्रेग्नेंट और मेरे पास आके रहती थी, मैं उसको योग पसंद नहीं है, मैं उसको खाने में छुपा के देती थी। आई यूज्ड टू मास्क द टेस्ट एंड गिव इट टू हर। Amazing. So it is that important. Suppose you are lactose intolerant, this is one of the best food to have. Right. Now I'll come to cholesterol. Now cholesterol में क्या होता है कि आजकल की जो women है, हमको वेट कंट्रोल करना है, मिल्क तो बैड है, पॉइजन है, बच्चे के लिए खराब है, आप सोच नहीं सकते इतनी कहानियां मेरे को मिल्क और दही और पनीर के पीछे की क्या बताऊं। I know one woman particularly, she's not even allowing a grandchild to have milk, who's just 2.5 Sad. years old. Oh my God. एंड मैं ये कह रही हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आई मीन बच्चे को हाइट ग्रोथ तो कैल्शियम से ही होगी। अब वो बोलेंगे कि कैल्शियम से होगी, बट कैल्शियम तो हमको सब्जी से भी मिलता है, तिल से मिलता है, बट वो हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं होता। एंड इन एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ D3 वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। So it's all in a circle which I'll explain to you. So why cholesterol is important? एक तो मैंने बताया कि जो योग में कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें कोलिन होता है, तो उसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट होती है। और जो दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बाय द वे वेजिटेरियन खाने में केवल दूध में ही कोलेस्ट्रॉल मिलता है, दूध, दही, पनीर एंड चीज और घी, और किसी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं। आप कोकोनट ले लीजिए, कोई भी ऑयल ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, केवल इसी में कोलेस्ट्रॉल मिलता है हमें वेजिटेरियन खानों में। और क्यों हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए? क्योंकि जो बेबी का ब्रेन है, फीटस का जो ब्रेन है, वो कोलेस्ट्रॉल पे ही डेवलप होता है। आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी two women, one refused to have any vegetarian and she was vegan, and another woman who had everything. Both the children were born. I know the IQ of the other girl who did not take any cholesterol. That's sad. That's very After sad. coming to you, trying to नहीं, get उसके as बाद much उन्होंने fat. आना बंद कर दिया बिकॉज आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग ऑन Oh. कि आपको ये तो लेना ही पड़ेगा, प्लीज आप ये खा लो। वो जैन थे, नहीं लेना था उनको एग्स भी, तो मैंने बोला Oh. दूध दही तो ले लो, वो भी नहीं लेना था। तो ये That's sad. बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वेजिटेरियंस टू नो दैट you, if you are vegetarian, your cholesterol only comes from घी, मिल्क, पनीर, दही, चीज, और किसी में नहीं होता। और वो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी बेबी का ब्रेन उसी से डेवलप होता है। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि आपको पता है विटामिन डी इज सो गुड, इम्पॉर्टेंट। Right. ठीक है, क्यों विटामिन डी जरूरी है? हमको पता है कि उससे हमारे बोन्स वीक नहीं होते। बट दूसरा, आप बताओ कि विटामिन डी तो एक्चुअली हवा में मिलता है, बिकॉज सन जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती है, उससे विटामिन डी बनता है। बट वो तभी बनता है जब कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंस होता है। अगर आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वो विटामिन डी कन्वर्ट नहीं करता है बॉडी, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो बोन्स हमारे वीक हो जाते हैं। और कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, एज यू नो, फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, बट Absolutely. ऑल्सो फॉर हार्ट रिदम। Okay. Can you imagine? For the proper heart rhythm of the baby. So that is how important it is to have cholesterol, because वो D3 related है, इस सब चीज से related है। कैल्शियम इज सो इम्पोर्टेंट, ऐसा मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और तो एक हो गया हमारा प्रोटीन, एक होगा हमारा कोलेस्ट्रॉल,
एक हो गया फर्स्ट क्लास प्रोटीन विच इज वी स्पोक अबाउट, कैल्शियम वी स्पोक अबाउट. Right. नेक्स्ट इज सेकेंड क्लास प्रोटीन, वो भी जरूरी है. नाउ व्हाट इज सेकेंड क्लास प्रोटीन विच does not have all the amino acids but is also important. Now what is that? Which is pulses, dal, chana, chole, rajma, soybean, all these are second class protein. वो भी हमारे लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि उसमें होता है soluble fiber जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल मतलब सही रखता है. ऑल्सो इट इज प्रीबायोटिक नॉट प्रोबायोटिक. सो जो बैक्टीरिया को जो खाना चाहिए फाइबर के रूप में वो हमको ये देता है. तुम्हारे गट के लिए अच्छा है, गट की बैक्टीरिया के लिए अच्छा है, जो फीटस के स्टमक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, उसके जो मदर के लिए भी अच्छा है. तो इसलिए वेदर द प्रेग्नेंट वुमन इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वी ट्राई टू इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ पल्सेस इन देयर डाइट. Right. That is how important. Now the next very very important crucial vitamin for the mother is iron, Right. जिसकी डेफिशिएंसी बहुत लोगों को हो जाती है. तो सब बोलते हैं कि आयरन क्यों ज़रूरी है. आयरन क्या होता है? आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर जगह लेके जाता है. अगर आपके आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो ऑक्सीजन सब जगह नहीं पहुंचता, तो प्लेसेंटा से भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं होता, तो बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं. Okay. दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इज आयरन. सो अगर डेफिशिएंसी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम डाइट बनाएं वो आयरन रिच हो, विच इज़ यू नो वी हैव आयरन रिच फूड लाइक डेट्स. अब सब बोलेंगे डेट्स में तो गर्मी होती है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम खजूर जो है वो हम खा बिल्कुल. सकते हैं. देन पोहे होते हैं, पोहे आर बीटन, तो उसमें Right. आयरन आ जाता है. देन वी हैव ड्रम स्टिक्स. काफ़ी लोग Right. बोलेंगे वो ठीक नहीं है, बट इफ इट इज़ कुक्ड वेल यू कैन हैव ड्रम स्टिक. बल्कि हम प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हैं कि आप उसको सूप बना के लें विच इज़ फुल्ली कुक्ड. Right. So 2-3 times in a week. Then iron is present in pomegranate, which is वो ले सकते हैं. Then of course pulses. All pulses are very rich in iron. Ragi है, चौली है, राजमा है, and ragi is a grain. So बाजरा is rich in iron. So ये सब हम चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं खाने में. और अगर आपका आयरन बहुत ज़्यादा कम है तो there is in the East India there is one leaf called कुलेखाड़ा. Right. हाँ, उसका जो उसको बॉईल करके जो उसका पानी बनता है उसके सेवन से भी हमारा आयरन बढ़ता है. बट दे शुड आस्क द डॉक्टर. Yeah. सो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. सो ऐसे आयरन रिच हम बनाते हैं डाइट. पिस्ता में आयरन अच्छा होता है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं खाने में. Right. एंड सो दिस इज व्हाट वी गिव. तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिशन. अब आप जो सप्लीमेंट के बारे में पूछ रहे थे, सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एज आई टोल्ड यू फोलेट. Right. बट द डॉक्टर स्टार्ट ओनली बिफोर. बल्कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं. मेक श्योर योर फोलेट इज प्रोस्क्राइब टू यू, विच इज फॉलिक एसिड, फॉल वाइट, एटसेट्रा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट यू नो जो शुरू का 1 महीना जब आपको पता नहीं चलता आप प्रेग्नेंट हो, उस वक्त भी कमी नहीं होनी चाहिए. Right. Okay, that is how important folic acid is during Wow. pregnancy. Then we have omega 3 supplementation काफ़ी डॉक्टर्स देते हैं सबको, बिकॉज आप कितना भी खाओ ओमेगा रिच फूड, जैसे आप बोलेंगे वॉलनट खा लो, बट कितना खाओ. कितना खाओगे? Exactly. और वो DHA के लिए जो DHA होता है ओमेगा 3 में, वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, IQ लेवल के लिए और आइज के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ओमेगा का सप्लीमेंटेशन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए. Yeah. अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आप उनसे पूछ के प्रिस्क्राइब करवा लीजिए. ओमेगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. तो ये तो हो गया आपका ओमेगा, हो गया आपका एंड मल्टीविटामिन तो हर डॉक्टर देते हैं, बट देयर स्पेशलाइज्ड मल्टीविटामिन व्हिच कम्स लाइक Pregnant फॉर्म ऑफ ladies. प्रेग्ना केयर और Yeah. मिकाटेक्सामीन, व्हिच यू कैन आस्क योर हेल्थ प्रोफेशनल एंड टेक. देन आयरन के बारे में मैंने बोला, अगर आपका आयरन कम है तो आप उसका सप्लीमेंटेशन करिए. बहुत ज़रूरी है आयरन को सही रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर प्लेसेंटल फॉर द बेबीज ग्रोथ. एज यू नो दैट Because, दे yeah. नीड द ऑक्सीजन. True. देन वी हैव B12 एंड D3 डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम. वो तो अगर आपने अपना रेगुलर टेस्ट कराया है, B12 डेफिशिएंट है एंड D3 डेफिशिएंसी है, तो वो हम उसका सप्लीमेंटेशन डॉक्टर से पूछ के ज़रूर कर लेना चाहिए. सो दीज आर द वंस वी बिलीव दैट शुड बी लुक्ड आफ्टर. Yeah. एंड रेस्ट इज ऑल by your healthcare professional. I think